सबसे पहले आपको जाना होगा enps.nstl.com/enps/nationalpensionsystem.html पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमें क्लिक करना होगा नेशनल पेंशन सिस्टम पे। इसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे। हमें सबसे पहले ऑप्शन रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे आधार ऑनलाइन से करने वाले हैं तो हम उसको सेलेक्ट रखेंगे। एप्लीकेंट टाइप में हम इंडिविजुअल सब्सक्राइबर रखेंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट में हम सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, रेजिडेंट इंडियंस के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया रखना है। इसके लिए अकाउंट टाइप में आपको या तो आप टीयर 1 ओनली जा सकते हैं या टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों के लिए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ टीयर 1 ओनली रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टीयर 2 अकाउंट नहीं चाहते हैं। टीयर 1 अकाउंट्स में आपको हर तरह का जो बेनिफिट होता है, टैक्स बेनिफिट, वो आपको मिलता है। साथ ही टीयर 1 अकाउंट में जो पैसा आप डाल रहे हैं, आप रिटायरमेंट तक का उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन टीयर 2 अकाउंट है, वहां पे किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। वो एक वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट होता है टीयर 2 अकाउंट, जिसमें आप किसी भी टाइम विड्रॉ और किसी भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आधार, वर्चुअल आईडी या ऑफलाइन केवाईसी में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पे आधार सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम अपनी केवाईसी ऑनलाइन आधार केवाईसी के थ्रू करने वाले हैं। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन देना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। फिर एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी। कुछ डिटेल्स आपकी ऑलरेडी प्री फिल्ड आ जाएंगी, क्योंकि आधार के डेटाबेस से ऑलरेडी फेच हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी एंटर करनी होगा। यहाँ पे अपनी फैमिली डिटेल्स एंटर करनी होंगी। आपको यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स में अपना पैन नंबर डालना होगा। लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ आधार नंबर डालने होंगे। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना होगा और जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक कर दीजिए। एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। आपका उसमें नाम आ रहा होगा और प्लस आपको इसकी डेट एंड टाइम उसमें शो हो रहा होगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर आप अपने पास नोट करके रख सकते हैं। इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना टैक्स स्टेटस सेलेक्ट करना होगा कि आप टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और किसी कंट्री के टैक्स रेसिडेंट नहीं है, और यूएस पर्सन है कि नहीं है वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो हम इसमें नो कर देंगे यूएस पर्सन के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी में इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एड्रेस में हम यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है वो डाल देंगे। हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर और मेल आईडी अभी नॉट वेरीफाइड दिख रहा होगा, जिसपे हमें उस चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा। चेकबॉक्स पे क्लिक करते ही वहां पे ओटीपी सेंड करने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो बोथ हमें मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे ओटीपी सेंड करने हैं। आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे अलग अलग ओटीपीज आएंगे। दोनों पे आप जो रिस्पेक्टिव ओटीपीज आए हैं वो एंटर कर दीजिए और उसके बाद वेरीफाइड मोबाइल ओटीपी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप दोनों वेरीफाई कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी के आगे वेरीफाइड लिख जाएगा। इसके बाद आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस भरने की जरूरत नहीं है, वो आपके ऑलरेडी आधार से फेच हो चुका है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए। उसके बाद आप जाइए, यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन डिटेल्स सेलेक्ट करनी होगी, किस सेक्टर में आप काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, ये चीज आपको डालनी होगी। उसके बाद आपका आता है बैंक डिटेल्स। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स में अपना सेविंग्स अकाउंट नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर और अब बैंक की IFSC एंटर करनी होगी। जैसे बैंक IFSC आप एंटर करेंगे, उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका बैंक नेम, ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। उसका जहां पे आपकी बैंक ब्रांच है वो आपको पिन कोड एंटर करना पड़ेगा, तो स्टेट और कंट्री आपकी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। माइक भी आपका प्रीफिल्ड आ रहा होगा और बैंक लिंक टू आधार पे क्लिक करिए और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना पेंशन फंड मैनेजर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें एक प्राइवेट एम्प्लॉय तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेलेक्ट करने के लिए अपना पेंशन फंड मैनेजर। अब यहाँ पे पेंशन फंड मैनेजर्स में काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखते हैं जिनमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में मैं यहाँ पे HDFC सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि HDFC की काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। इसके बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा कि आप ऑटो चाहते हैं कि एक्टिव चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से पूरे के पूरे एलोकेशन को मैनेज करेगी, कितना % पैसे कहाँ जा रहा है, अगर आप अपने हिसाब से पूरी चीज करना चाहते हैं तो आपको एक्टिव सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको उतना टाइम डिवोट नहीं करना है या आप उतना ज्यादा रिसर्च करना नहीं चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सिंपल मेरा पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहे, एक पर्टिकुलर स्टाइल में इन्वेस्ट होता रहे, तो आपको ऑटो सेलेक्ट करना है। जब आप वो ऑटो सेलेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल यानी एज के बेसिस पे आपके डिसाइड होता है
कि आपकी जितनी एज होगी उसके बेसिस पे आप क्या क्या परसेंटेज एलोकेशन किस किस एसेट क्लास में जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं जब आप ऑटो सेलेक्ट करते हैं। पहला है एग्रेसिव, दूसरा है मॉडरेट और तीसरा है कंजर्वेटिव। जब आप एग्रेसिव सेलेक्ट करते हैं तो एग्रेसिव के केस में अप टू 35 ईयर्स तक का आप 75% इक्विटी में रख सकते हैं पैसा, और उसके बाद वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है। तो ये एक एग्रेसिव ऑटो चॉइस के पोर्टफोलियो रहता है, और ये एवरी ईयर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता चला जाता है एसेट क्लास वाइज, और धीरे धीरे गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ पैसा बढ़ता चला जाता है जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है। ये टेबल जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आपको परसेंटेज एलोकेशन दिख जाएगा, कितनी एज हो जाने पे क्या परसेंट एलोकेशन किस किस एसेट क्लास में रहता है। इसके बाद आता है मॉडरेट लाइफ साइकिल। अगर आपने ऑटो चॉइस में मॉडरेट लाइफ साइकिल सेलेक्ट करी है तो मॉडरेट के केस में अप टू 35 ईयर्स तक का 50% पैसा इक्विटी में पार्क रहता है, और धीरे धीरे वो टाइम के साथ रिड्यूस होता जाता है। इस टेबल को फॉलो किया जाता है मॉडरेट लाइफ साइकिल ऑप्शन के लिए। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप कंजर्वेटिव ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपका अप टू 35 ईयर्स तक की आपकी एज है तो आपके मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन यहाँ पे 25% रहता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये परसेंटेज एलोकेशन इक्विटी का भी रिड्यूस होता चला जाता है। इसकी भी टेबल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब आप एक्टिव सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा एक मेन्यू, जिसमें कि आपके पास यहाँ पे स्कीम ई, स्कीम सी, स्कीम जी और स्कीम ए सीरियल नंबर वाइज आपको दिखने लगेंगी। स्कीम ई का मतलब है कि इक्विटी में आप कितना परसेंट एलोकेशन चाहते हैं। स्कीम सी का मतलब है कि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना परसेंट पैसा लगाना चाहते हैं। स्कीम जी का मतलब है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कितना पैसा लगाना चाहते हैं, और स्कीम ए का मतलब है कि आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में कितना पैसा लगाना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आपके AIF आ जाते हैं, रेट्स आ जाते हैं, और भी बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। यहां पे आपको एक चीज दिमाग में रखनी होगी कि अगर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम कैपिंग 5% ऑलरेडी करी जा चुकी है। तो यानी आप स्कीम ए यानी 4 सीरियल नंबर में जो आपको फील्ड दिख रही है वहां पे आप मोर देन 5% एंटर नहीं कर सकते हैं। और सेम आपकी इक्विटी के लिए भी है कि इक्विटी में भी मैक्सिमम कैपिंग जो है 75% की करी जा चुकी है, कि अगर आप इसमें इक्विटी के लिए पूरा पैसा लोकेट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 75% पैसा ही इक्विटी स्कीम में पार्क करना पड़ेगा। तो जो सीरियल नंबर 1 है उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे 75 लिख देंगे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट हम 5 लिख देंगे, और हम बाकी जो बचा हुआ 20% पैसा है उसको हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने नॉमिनी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी कि जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनकी सारी डिटेल्स, क्या रिलेशनशिप है, कितना परसेंट शेयर आपको यहाँ पे एंटर करना है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी। अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड बटन दिख रही है, आप ऐड बटन पे क्लिक करके एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे, स्कैन्ड पैन कार्ड अपलोड करना होगा, और साथ में एक कैंसिल्ड चेक अपलोड करनी होगी। अगली स्क्रीन में आपकी जो फोटो है वो ऑलरेडी प्री पॉपुलेटेड आपको दिख रही होगी, उसके साथ आपको सिग्नेचर यहाँ पे फ्रेश अपलोड करने होंगे। तो एक व्हाइट पेपर पे आप सिग्नेचर करके उसकी फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद इस पे सेव पे क्लिक कर दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी सारी जितनी डिटेल्स आपने फिल करी हैं वो सारी दिख रही होंगी। एक बार सारी डिटेल्स को यहाँ पे एक बार रीचेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं वो सारी सही होनी चाहिए। इसके बाद जो फाइनल विंडो आपकी इसमें आती है वो आपकी पेमेंट डिटेल्स होती हैं, जिसमें कि आप अपना कंट्रीब्यूशन कितना करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने Tier 1 ओनली सेलेक्ट किया था तो मिनिमम अमाउंट आप यहाँ पे 500 डाल सकते हैं इस केस में Tier 1 के कंट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन हम यहाँ पे 1000 डालेंगे। उसके बाद पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने को आपको करा, आप इन दोनों में से कोई भी पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बिल्डडेस्क जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उसी के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है जिनको आपको टिक करना होगा। एनुअल स्टेटमेंट अगर आपको ईमेल पे चाहिए तो आप ईमेल के लिए जा सकते हैं, अगर आपको फिजिकल एनुअल स्टेटमेंट चाहिए तो फिजिकल स्टेटमेंट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो पैन कार्ड इशू होगा वो अगर आपको ई पैन कार्ड चाहिए और वेलकम किट मेल पे चाहिए तो आप पहले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगर आपको फिजिकल वेलकम किट और ई पैन कार्ड चाहिए तो सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड और फिजिकल वेलकम किट चाहिए तो आप थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। वो आपको डिटेल्स दिखाएगा कि आपकी फोटो कैसी होगी, सिग्नेचर कैसा होगा, नाम, डेट, सारी डिटेल्स आपको दिखा रहा होगा। वो आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करिए।
उसके बाद ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेके चला जाएगा। पेमेंट गेटवे में आप इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करिए और जहां से भी आपको पेमेंट करना हो, जिस भी तरह से पेमेंट करना हो उसको सिलेक्ट कर दीजिए। पेमेंट होने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और आपकी बाकी डिटेल्स और पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखने लगेंगी। आप इसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आपको सेव करने का दिख रहा है, उस पर क्लिक करिए, आप वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन या ई साइन करना होगा, तो इस पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे ओटीपी ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे आप कर सकते हैं या ई साइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओटीपी ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे आधार रजिस्टर्ड ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेट कर देगा। कैप्चा एंटर करिए, ये एक पॉपअप आएगा, इसको ओके कर दीजिए। आपके एक ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी जाएगा और एक मोबाइल नंबर पे जाएगा। दोनों ओटीपी डिफरेंट होंगे। यहाँ पे आपको दोनों ओटीपी एंटर करने हैं, उसके साथ आपको कैप्चा एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन कंफर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे एक लिंक आपको दिखेगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस लिंक पे आप क्लिक करके आप अपना फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को जब आप ओपन करेंगे तो आपने जितनी भी डिटेल्स उसमें एंटर करी हैं, प्लस जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करे हैं, प्लस जो भी डिटेल्स उसने आधार से फेच करी हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगी इस फॉर्म के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी आप अगर अपना पासवर्ड रीसेट करने जाएंगे तो वो तुरंत नहीं होता है, क्योंकि जो भी डिटेल्स आपकी एंटर हुई वो अभी सिस्टम में प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट डे दोबारा से एनपीएस के पोर्टल पे लॉगिन करना है। इसके लिए आपको दोबारा से enps.nsd.com/enps/nationalpensionsystem.html ओपन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे लॉग इन विद पैन और आई पिन का ऑप्शन दिखेगा। उसके नीचे आपको सेट और रीसेट आई पिन दिखेगा। क्लिक हियर पे आप क्लिक करिए, वो आपको एक न्यू टैब में ओपन करेगा। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करिए, उसके बाद पैन नंबर आप अपना एंटर करिए। यहाँ पे आप अपनी डीओबी एंटर करिए और ओटीपी वाया एसएमएस के लिए ऑप्ट कर लीजिए। आप ईमेल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप अपना नया पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे डाल दीजिए और उसी को कंफर्म पासवर्ड में एक बार री एंटर कर दीजिए। साथ में कैप्चा एंटर कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी आपके पास दोबारा से आएगा। यहाँ पे जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव हुआ है वो ओटीपी यहाँ पे दोबारा से डाल के सबमिट कर दीजिए। अब आपका जो पासवर्ड आपने अभी नया बनाया है वो नया पासवर्ड जनरेट हो चुका है। अब इसके लिए आपको लॉगिन के लिए क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स वाले जो बॉक्स के अंदर आपको यूजर आईडी में अपना पैन नंबर डालना होगा और साथ में यहाँ पे आपको अभी नया पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। लॉगिन होने के बाद जो फर्स्ट पेज आपको दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आपके पास ट्रांजैक्ट ऑनलाइन का भी ऑप्शन है कि फ्यूचर में जैसे आप अगर पैसा इसमें और डालना चाहते हैं ट्रांजैक्ट ऑनलाइन मेन्यू से डाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट समरी में आपको अपने ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स दिख जाएंगे। अगर आप कोई भी तरह की चेंजेस करना चाहते हैं वो तीसरे मेन्यू में मिल जाएंगे आपको। और ये सारी चीजें होने के बाद आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो अभी यहाँ पे तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये हम सिर्फ एक दिन बाद देख रहे हैं। और जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपकी वर्किंग डेज में T+2 बेसिस पे आपको एनएवी एलोकेट की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे फिजिकल प्लान के लिए ऑप्ट करा था, तो जब मैंने फर्स्ट पेमेंट करी है यानी कि वो जस्टिस की एक दिन पहले थी, वहां से लगभग 10 से 20 दिन के बीच में फिजिकल वेलकम किट और फिजिकल पैन कार्ड आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कितनी आसानी से ऑनलाइन एनपीएस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।